आंखों को बंद करके बैठ गया। कुछ देर के बाद देव ने आपके आध्यात्मिक शक्तियों को बहाना शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोगों की नजर देव की तरफ ही है। ये सब देखकर देव के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आज मजा आएगा उसके। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और मोहिनी आ गई। वह अंदर आई। उसके चेहरे पर की मुस्कान आ गई। वह बोली, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरे नीलामी घर को बहुत ही फायदा हुआ है। उसकी बात पर भी देव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बोला, मुझे लगता है कि इस बार मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता, इसलिए माफ करे, मगर इस बार मुझे कुछ कम खत्म करने हैं जिसकी वजह से जल्दी जाना होगा, मगर आप चिंता न करें, एंड जल्द आऊंगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी को थोड़ी राहत हुई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इस वक्त देव उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी था। तभी उसे कुछ याद आया। उसके बाद वह बोली, यंग मास्टर, अच्छा होगा कि आप अगर बाहर न जाए तो हो, अच्छा ही अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, आपको चिंता न करो, और रही बात उनके हमले की, तो जो मुझ पर हमला करने का कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, यंग मास्टर, आप जैसे सोचे उसके। उसके बाद वह बोली, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। उसकी बात पर देव ने सर हिला दिया। देव अपने कमरे से बाहर आया। जब वह बाहर आया तो उसके सामने उसके सभी योद्धा खड़े थे। देव ने उनसे कहा, तुम लोग तैयार रहो, लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे ही उन लोगों ने देव की बात सुना तो वह भी लड़ाई की भावना से भर गया। जब देव ने उसकी उत्साह को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि वह वे लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए वह बोला, ठीक है, तुम अपने आप को संभालो, अभी लड़ाई बहुत ही लड़ाई होने वाली है। देव की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। जब मोहिनी ने देव के नीचे के योद्धाओं को देखा तो उसको थोड़ा हैरानी हुई। उसके बाद उन लोगों ने कुछ और नहीं कहा। देव ने एक बार मोहिनी की तरफ देखा, उसके बाद वह बाहर चला गया। जैसे ही देव बाहर गए उसी वक्त उन्हें मालूम हुआ कि उसके ऊपर बहुत सी नजरें थीं। उसके बाद वह सीधा उड़कर बाहर जाने लगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, मगर जैसे ही देव मथौली शहर से बाहर आया उसे अपने ऊपर बहुत ही खतरनाक नजरें महसूस हुआ। वह समझ गया कि अब ऐसे आगे जाने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए उसने सोचा कि वह अब इन सभी को यही ठिकाने लगा दे। मगर यह बात भी जानता था कि हथौड़ी शहर यहां से बहुत करीब था, इसलिए उसने यहां पर कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं की और सीधा पास की जंगल की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ उसके बाकी के साथी भी जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे लोग एक पहाड़ पर पहुंचे, देव अचानक से रुक गया। उसने एक तरफ देखते हुए कहा, कब तक छुपाने का इरादा है, और तुम बाहर आ सकते हो। उसकी बात पर एक आवाज आई, बच्चे, तुम्हें मारना तो पड़ेगा कि तुम कोई आम योद्धा नहीं हो। मैं इतनी गहराई में छुपा हुआ था, कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं खोज सकता था, लेकिन तुमने मुझे खोज लिया। इससे मालूम होता है कि तुम कोई हमें योद्धा नहीं हो। चलो, अगर तुम मेरे शिष्य बन जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, और तुम मेरे पीछे क्यों नहीं करते। जब देना उसकी बात सुना तो उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, या क्या तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो। मैं अच्छे से जानता हूं तुम किस लिए आए हो। अगर तुम वह ले सकते हो तो ले लो, वरना बकवास मत करो। जब उसे आदमी ने देव की बात सुन तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसने कहा, बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उसके बाद अचानक से उसने अपनी शक्ति को बाहर करना शुरू कर दिया। इस आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हो गई। जैसे ही देव ने उसकी शक्तियों को देखा हुआ थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह एक पहले स्टार का ग्रैंड मार्शल मास्टर था। पर अब भी देव के चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं है। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो उसके ऊपर निगाहें लगाकर बैठे हैं। देव जानता था कि अगर एक एक करके सबसे लड़ा तो मुश्किल में पड़ सकता था, इसलिए उसने सबके तरफ एक बार देखा। फिर अचानक से उसके अंदर से बहुत ही भयानक शक्ति है और आने लगी। जैसे ही यह शक्तियां बाहर आई, आसपास की शक्तियों और भी ज्यादा हलचल मचाने लगी। उसे आदमी को देव से एक खतरा महसूस हुआ, पर जब उसने देव के स्तर को देखा, जो सिर्फ 5वां स्टार का मार्शल मास्टर था, तो उसको थोड़ी राहत हुई।
उसके बाद उसने अपने हाथों को ऊपर किया, जिसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आ गई। वह तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी। वह जानता था कि देव कितना भयानक है, क्योंकि वह साफ साफ देव की शक्तियों को देख सकता था। इसलिए उसने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं की और अपने सबसे खतरनाक हमला करने के लिए तैयार हो गया। देव ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीले मुस्कान आ गई। एक पल के लिए उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे उसके हाथों में असुर तलवार रह गई। देव असुर तलवार को देखकर हत्या की मंशा का एहसास हुआ तो वह और भी खतरनाक हो गई। जब अल तलवार को देव की हत्या कर रहा था महसूस हुआ तो वह और भी खतरनाक हो गई। उसके आसपास से शक्तियां तेजी से आकर उसके अंदर अंदर आने लगी, जैसे जैसे हो सकती है। असुर तलवार में आ रही थी। असुर तलवार और भी भयानक होती जा रही थी। जब उसे आदमी ने देव की तलवार को देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह असुर तलवार की रैंक नहीं देख पा रहा था कि वह कैसी तलवार है। स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह कोई शाही कलाकृति थी, पर उसने भी कोई लापरवाही करने की कोशिश नहीं की। उसने सीधा देव के ऊपर हमला कर दिया। देव के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी शक्तियों को संभाला और उसे आदमी के ऊपर हमला कर दिया। एक पल में ही दोनों में बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी, आसपास की स्पेस में भी दरारें जा रही थी। देखो, इस लड़ाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसकी आंखों में लड़ने का जोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, पर उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे और समझ नहीं पा रहा था कि देख किस मिट्टी से बना है, क्योंकि वह जैसे लड़ता जा रहा था उसकी शक्तियां भी कम होती जा रही थी, लेकिन दिल जब से लड़ रहा था अभी तक वैसे ही था। यह देखकर उसके चेहरे पर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि लिए क्या हुआ। आखिर देव इंसान ही है ना। पर इस वक्त उसके पास ही जवाब जानने का वक्त नहीं था। वह अभी जीवन और मृत्यु के पीछे फंसा हुआ था, इसलिए वह इस बात का ध्यान नहीं दे सकता था कि देव क्या है। पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि देव के अंदर किसी के शक्ति के साथ उसकी बड़ी शक्ति भी, यानी उसकी शरीर भी बहुत भयंकर था, जैसे कि कोई पुरानी जानवर हो, जैसे कि कोई प्राचीन जानवर हो। इन दोनों की लड़ाई कई घंटे तक चलती रही। जब देव का लड़ाई सामान भर गया तो उसने कहा, अब लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। देव भी समझ गया था कि उसके सामने का योद्धा कोई आम योद्धा नहीं है, इसलिए उसने अपने सबसे खतरनाक चल कोई चलने का सोचा, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसके पास वक्त नहीं था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और 1000 कम वाली तलवार और ड्रैगन थंडर स्वॉर्ड को एक साथ मिला दिया, जिससे तलवार से और भी खतरनाक कब निकलने लगी। ऐसी तलवार की एक तरफ कलियां थीं तो एक तरफ सोनाली शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि हुआ आसपास की जगह को एक बार में ही खत्म कर देगी। देव ने अपनी तलवार के सर उसे आदमी की तरफ कर दिया। जैसे ही देव ने पर किया, उसे आदमी के पास इसका वेट करने का कोई भी वक्त नहीं था। उसने जल्दी से अपने तलवार को अपने सबसे ताकतवर शक्ति के साथ हमला कर दिया। दोनों की शक्ति है एक साथ टकरा गई। इसे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसपास का जगह पर दरारें आने लगी। वहां का पहाड़ की चट्टान भी ढह गया। चारों तरफ धूल ही धूल थी। आसपास जितने भी लोग थे सभी है रानी से उन दोनों को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि एक पल में क्या हुआ। यह सभी चीज कुछ ही पल में हुआ था, पर जैसे जैसे ढूंढ चाहता सामने देखा कि उनके सामने वह आदमी अपने घुटनों पर खड़ा था, जिसके मुंह से खून आ रहा था। उसके सीने पर एक गहरी तलवार के निशान था। वही देव अभी बिल्कुल सीधा खड़ा था, जिसको इस लड़ाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, मगर दी हुई जानता था कि इस वक्त उसके ऊपर क्या विधि थी। उसकी पूरी हाथ सुन्न हो गया था और वह इस बात का ध्यान नहीं दे सकता था कभी उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि इस वक्त बहुत से लोग थे जो उसके ऊपर नजर बैठे हुए थे, इसलिए वह इस बात का ध्यान नहीं दे सकता था। उसके ऊपर कितनी चोटें थी। उसने जल्दी से तलवार के अंदर दोबारा से शक्तियां बनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने दोबारा से उसे आदमी के ऊपर हमला कर दिया। अचानक से एक कर उड़ता हुआ कुछ दूर जाकर गीत पर भी खून के निशान थे, पर वह बिल्कुल शांत था। वहीं इसके पीछे खड़ी उसकी जितनी भी युद्ध थे वह भी बहुत हैरान थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि वह योद्धा कोई आम योद्धा नहीं था।
बल्कि एक ग्रैंड मास्टर मास्टर था, पर फिर भी देव के सामने नहीं सा। इसलिए उन्हें देव की व्यवस्था का एहसास हुआ। एक पल के लिए लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने देव का सामने सिलेंडर कर दिया। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। इस वक्त चारों तरफ देव की कड़क आवाज आई, अगर तुम लोग भी मुझ पर हमला करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुमको कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार याद रखना कि इस हमले में तुम जीत ना पाओगे, नहीं उतना को दोगे। मैं देव राठौर यह वादा करता हूं कि आज जो भी मुझ पर हमला करेगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब सभी ने देव के स्पष्टीकरण सुना दो, वह थोड़े घबरा गए और वहां से थोड़ी दूर चले गए। जब देव ने देखा कि सभी लोग वहां से बाहर चले गए, तभी उसने एक गोली निकाली और उसको खा लिया। पर अभी देव अपने आप को शांत कर हो रहा था कि तभी उस एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है, जिसके वजह से वह बहुत ज्यादा सतर्क हो गया। उसने जल्दी ड्रैगन की एक्टिव किया, जिससे जल्दी से उसके चारों तरफ की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हो हुई। उसके बाद वहां पर धातु के टकराने की आवाज गूंजी। उसके बाद वहां से एक आदमी बाहर आया, जिसके आंखों में हत्या की मंशा बहुत गहरी थी। तभी उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें इस वक्त तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं आत्मा घाटी से हूं। अगर तुम मेरा अनुसरण करते हो तो तुम स्वर्ग के राह पर जा सकते हो और महान भाग पा सकते हो, इस दुनिया के शीर्ष पर जा सकते हो। वह अपने बात से इतना ज्यादा अस्वस्थ था कि देव उसकी बात मानेगा, पर उसने इस वक्त देव के चेहरे पर एक व्यंग वाली मुस्कान को नहीं देखा। तभी उसके कानों में देव की ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम इस लायक हो? जैसे ही उस आदमी ने देव की बात को सुना तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर देव उसकी बात को कैसे टुकरा सकता है। उस उम्मीद थी कर देव अब उसकी बात को मान लेगा तो वह आराम से देव के ऊपर के खा जाने को ले सकता है, पर देव ने उसके बात को साफ साफ माना कर दिया, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, बच्चे, मैंने तुम्हें जिंदा रहने की एक उम्मीद दी थी, पर लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई भी प्यार नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसके बाद उसके अंदर से एक राजसी शक्ति निकलने लगी। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में कंपन होने लगी, पर अब भी देव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। ऐसा लग रहा था कि देव पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। देव ने भी लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने का दुश्मन कोई आम योद्धा नहीं है। देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया, जिसके बाद उसने देवीय बॉडी के साथ साथ उसने ड्रैगन स्केल को भी जागृत कर दिया। जब उस आदमी ने यह देखा तो उसको थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसके आंखों में एक लालची झलक आ गई। उसने सही से देव के देवीय बॉडी को पहचान लिया था। उसने कहा, बच्चे, सच में तुम मेरे बहुत काम के हो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूं तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक लालची मुस्कान आ गई थी। देव ने जब उसे ऐसे देखा तो वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ, पर उसके साथ साथ उसके अंदर हत्या की भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। जैसे ही वह आदमी देव के ऊपर हमला करने वाला था, उसी वक्त देव के हाथ में असुर तलवार को उसकी हत्या की भावना का एहसास हुआ, जिससे वह और भी भयानक शक्ति से फूट पड़ी। जैसे ही यह हुआ, देव ने अपने अंदर के हत्या के भावना को दबा दिया। उसके बाद उसने अपने शारीरिक शक्ति को जांचने का फैसला किया। उसके बाद उसने ड्रैगन हैंड को एक्टिव किया। उसके बाद उसने काले कपड़े वाले आदमी पर हमला कर दिया। उसके ऐसा करते ही उस आदमी को एक पल के लिए लगा कि कोई प्राचीन जानवर उसके तरफ आ रहा है, जिसके वजह से उसने और भी जल्दी से अपने शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे अभी उसने अपनी शक्तियों को पूरा करने ही वाला था कि देव ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस वक्त उस आदमी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने भी अपने मुक्के को देव की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका मुक्का देव के मुक्के से टकराया, एक धमाका हुआ, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। काले कपड़े वाले आदमी को ऐसा लगा कि जैसे कि वह किसी भयानक प्राचीन जानवर से लड़ रहा है, इसलिए उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। वह ग्रैंड मार्शल मास्टर के स्तर पर था, पर फिर भी वह देव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, इसलिए वह इस वक्त हैरानी से देव को घूर रहा था। वही इस वक्त जैसे ही देव का मुक्का उस इंसान के मुक्के से टकराया, उसके चेहरे पर एक एक उत्साह ने जन्म ले लिया। वह जानता था कि उसके साथ का कोई भी योद्धा
उसके प्रतिद्वंदी नहीं था, जिसके वजह से वह अपने पूरे शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता था। पर उस आदमी की बात अलग थी। अगर देव ने मार भी दिया तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह अच्छे से जानता कि वह इस वक्त अपनी पूरी शारीरिक शक्ति के साथ लड़ सकता है। वही इस वक्त उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। वह समझ गया था कि देव कोई आम योद्धा नहीं है, इसलिए उसने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और देव की तरफ तेजी से बढ़ा, जैसे कि वह इस बार सच में देव को मारना चाहता हो। जब देव ने उस आदमी को ऐसे आते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके अंदर लड़ने का और भी जोश आ गया। जैसे ही वह आदमी देव के पास आया, देव ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उस आदमी को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि देव ने अपने देवीय बॉडी को एक्टिव कर दिया था। जैसे ही वे लोग टकराए, वहां पर एक हल्का सा धमाका हुआ और दोनों इस बार कुछ कदम पीछे हट गए। काले कपड़े वाला आदमी समझ गया कि देव उसके साथ खेल रहा है। उसके साथ लड़ना उतना आसान नहीं है। जैसे ही देव ने यह कदम उठाया, उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया, जिससे उसके हथ में एक तलवार आ गई। तभी उसने देव से कहा, बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलने का वक्त खत्म हो गया है। उसके बाद उसके अंदर से काली शक्तियां निकलने लगी। जैसे जैसे ही ये हुआ, अचानक से देव को भी इस वक्त खतरे का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह ऐसे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने जल्दी से असुर तलवार को निकाल लिया। जैसे ही देव ने इसको निकाला, अचानक से वहां पर हत्या की बहुत ज्यादा भावना बढ़ गई, जिससे सभी लोग कांपने लगे। क्योंकि इस वक्त देव ने एक साथ बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, उसने भी सोचा कि अब लड़ाई को लंबा करने से कोई भी फायदा नहीं आई, इसलिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली शक्ति को बाहर करने को तैयार हो गया। वही उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, पर उसे देवेज अंदर से एक बहुत ही भयानक शक्ति का एहसास हुआ कि देव की शक्ति बहुत ही भयानक थी, जो अभी किसी भी वक्त मार सकती है। वह इस बात को अच्छे से जानता था कि देव कोई आम योद्धा नहीं था, इसलिए उसने अपने जूनन को कट और अन्य तलवार पर डाल दिया, जिससे उसके तलवार से बहुत ही भयानक की शक्ति निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ देव ने 1000 कदम वाली तलवार को न लेकर बल्कि 1000 कदम वाली तलवार को जागृत कर लिया है। उसके बाद उसन अपने आप का संभाला। उसके बाद अपनी सभी शक्तियों को इस्तेमाल कर दिया और ड्रैगन तलवार को एक्टिव कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आस एक अराजक शक्ति फैल गई, जैसे कि वह उस जगह जार निर्मल और विनाश करने जा रही हो। इस वक्त पता नहीं देव को क्या समझ में आया कि उसने एक पागलपन वाली करने की सोची। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को भी असुर तलवार में डालना शुरू कर दिया। वह आज अपने पूरे शक्ति को देखने और परखना चाहता था, और वह अभी ये भी जानता था कि अभी के वक्त में देव के पास इतनी शक्तिशाली दुश्मन का मिलन असंभव था, इसलिए देव ने कोई भी नरमी नहीं बरती। उसने 1000 कदम वाली तलवार की को भी जहरित कर दिया, जिससे ड्रैगन, टुंद्र स्वर्द और 1000 कदम वाली तलवार दोनों ही बहुत ही ताकतवर मार्शल आर्ट थे, जिसके वजह से असुर तलवार और भी ज्यादा भयानक हो गई। यहां तक कि असुर तलवार भी कांपने लगा और दोनों शाकिय, जो इस वक्त सुनहरी और बैगनी थी, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। देव ने उसे अपने शक्तियों को संभला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को असुर तलवार में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को दोबारा से एक में मिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही यह हुआ, अचानक से असुर तलवार में एक कंपन होने लगी, जैसे कि एक बहुत ही भयानक शक्ति का जन्म होने वाला हो, जैसे कि कोई ऐसी शक्ति आ रही हो जिसके सामने सभी पीके पर देव को समझ में आ गया कि वह अपने हमले को और भी नहीं बढ़ सकता। इस वक्त उसके आंखों में एक पागलपन वाला भाव था, जिसे कोई मार्शल राजा भी नहीं करता, पर देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने अपन सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस आदमी पर हमला कर दिया। काले कपड़े वाले आदमी को यह एहसास हो गया था कि वह देव की इस हमले को काम नहीं आंक सकता। उसे देव की इस हमले से एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ, जिससे उसने भी तेजी से अपनी सभी शक्तियों को उस तलवार में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी शक्तियां उसके तलवार में जाती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जोई बहुत ही खतरनाक ब्लैक होल उसके पीछे प्रकट हो गया हो। इसलिए उसने अपने दांत को पीस, उसके बाद
उसने अपने एक रक्तसार को भी जल दिया, जिससे उसके तलवार की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब देव ने यह देखा तो उसकी अनकहे चमक उठी। जब देव ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने और भी पागलपन से अपनी शक्तियों को असुर तलवार में भरना शुरू कर दिया, जिससे असुर तलवार के चारों तरफ की जगह धुंधली होने लगी। वही उसी वक्त उस आदमी ने देव की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़, देव के ऊपर इस बात की कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। इस वक्त वह आदमी अब देव के बिल्कुल करीब आ चुका था। देव भी उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की हमला एक दूसरे से टकराता, अचानक से बहुत ही भयानक धमाका हुआ। आसपास की माहौल में बिल्कुल शांति हो गई। यही नहीं, उनके आसपास के कई पहाड़ भी काट गए थे। ये देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो गई। जितने भी लोग अभी जो देव को छिपकर हमला करना चाहते थे, उनकी आंखें बाहर आ गई थी। वह धमका और शक्तियों का लहार इतनी खतरनाक थी कि उस शक्तियों के लहार को मथौली शहर के अंदर तक के लोगों ने महसूस किया, मगर कोई भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि सभी जानते थे कि इस तरह की लड़ाई उनके सोच के ऊपर की है। इसलिए उन्होंने आए नहीं गए। वही मोहिनी ने जब इस शक्ति को महसूस किया तो उसे महसूस हुआ कि वह शक्ति जानो पहचानी लग रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह शक्ति किसी और की नहीं, देव की है। उसके चेहरे पर एक परेशानी के भाव आ गए। तभी उसके बगल में बैठे हाकिम सलीम ने कहा, आप चिंता न करो, इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। वह कोई आम योद्धा नहीं है, इसलिए उसे कुछ भी होना नामुमकिन है। जब उन्होंने ये सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, पर मोहिनी को थोड़ा राहत हुई। उसने कहा, उस लड़के ने ऐसे ही जाने की जिद की, जरूर उसके पास कुछ होना चाहिए। मोहिनी की बात पर हाकिम सलीम के चेहरे की मुस्कान भी गहरी हो गई। वही सी वक्त तरफ मतौलो शहर से बाहर देव के नीचे का पहाड़ पूरी तरह से समतल हो गया था। चारों तरफ कोहरा हो कोहरा था। उनकी धमका की रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल ले लिए वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गया। कुछ वक्त के बाद सभी चीजें नॉर्मल होने लगी। सभी ने देखा कि देव इस वक्त अपने तलवार के सहारे खड़ा था, पर उस आदमी को कोई भी मालूम नहीं था, जैसे कि वह पूरी तरह से धूल में बदल गया था। कोई भी देव की इस भयानक वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद उन सभी ने देव से लड़ने का इरादा छोड़ दिया, मगर इस वक्त कुछ लोग थे, वो देव के थकन और उसके इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। वह जानते थे कि इस वक्त देव कमजोर है, इसलिए उसे मारा जा सकता है। मगर कुछ आकृतियां देव के पास अचानक से आई गई। उन्होंने चारों तरफ के लोगों को एक बार घर के देखा। उसके बाद उन्हीं ने देव सहारा देकर खड़ा किया और से चले गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे लोग देव को रोक सके, क्योंकि उन सभी को महसूस हो गया था कि जितने भी लोग ये थे उनमें से कोई भी मार्शल मास्टर से काम नहीं था। इतने सारे मार्शल मास्टर की वजह से मथौली शहर भी खतरे में पड़ जाता, उनकी भी तो बात ही अलग है। उन्होंने देव को जाने दिया। वही कुछ ही घंटों के बाद देव का यह बात पूरे पूर्वी क्षेत्र में जांगले में फैल गई कि एक शुरुआती मार्शल मास्टर ने एक ग्रैंड मार्शल मास्टर को आसानी से वजह के बीच इस वक्त देव की ही बात चल रही थी। सभी देव की असली पहचान के बारे में जानना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने अपने आदमियों को देव के खोज के पीछे लग दिया था। वही इस वक्त देव इन सभी चीजों से दूर इस वक्त त्रिलोक शहर आ गया था। वे एक सरे में रुके हुए थे। उन्हें मालूम था कि वे लोग ऐसे कहीं नहीं जा सकते, मगर देव ने उनसे कहा था कि उन्हें त्रिलोक शहर में जाना है, इसलिए वे सब देव को लेकर त्रिलोक शहर आ गए। इस वक्त देव अभी बेहोश तभी अपने लीडर के पास आया। उसके बाद वह बोला, लीडर हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात पर उनका लीडर बोला, इस वक्त हम लोग कुछ भी सकते, हमें इस वक्त यंग मास्टर के उठाने का इंतजार करना होगा। अब हम लोग उन्हीं का अनुसरण करने वाले हैं। उसकी बात पर सब योद्धा बोले, पर लीडर हम कैसे एक छोटे से बच्चे की अनुसरण कर सकते हैं? आपने तो बड़े बड़े अकादमी से बड़े बड़े समुदाय और परिवारों को निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, पर अचानक से आप इस बच्चे का अनुसरण क्यों करना चाहते हैं? उसकी बात पर लीडर बोला, ट्यूम अभी तक समझ नहीं पाए कि वह बच्चा कोई आम योद्धा नहीं है। इतनी लड़ाई के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि इतनी सी छोटी सी उम्र में
वह एक आध्यात्मिक गुरु है। साथ में उसने अकेले ही 2 ग्रैंड मार्शल मास्टर को हरा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वह बच्चा कोई आम योद्धा है? उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि उन्होंने देव के लड़ने भयावता को देखा था। इसलिए वह अच्छे से जानते थे कि देव की प्रतिभा क्या थी। इसलिए वे लोग भी शांत हो गए। उसके बाद वह बोला, लीडर हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात पर उनका लीडर बोला, इस वक्त हम लोग कुछ भी सकते, हमें इस वक्त यंग मास्टर के उठाने का इंतजार करना होगा। अब हम लोग उन्हीं का अनुसरण करने वाले हैं। उसकी बात पर वह योद्धा बोला, पर लीडर हम कैसे एक छोटे से बच्चे के अनुसरण कर सकते हैं? आपने तो बड़े बड़े अकादमी से बड़े बड़े समुदाय और परिवारों को निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, पर अचानक से आप इस बच्चे का अनुसरण क्यों करना चाहते हैं? उसकी बात पर लीडर बोला, ट्यूम अभी तक समझ नहीं पाए कि वह बच्चा कोई आम योद्धा नहीं है। इतनी लड़ाई के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि इतनी सी छोटी सी उम्र में वह एक आध्यात्मिक गुरु है। साथ में उसने अकेले ही 2 ग्रैंड मार्शल मास्टर को हरा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वह बच्चा कोई आम योद्धा है? उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि उन्होंने देव के लड़ने भयावता को देखा था। इसलिए वह अच्छे से जानते थे कि देव की प्रतिभा क्या थी। इसलिए वे लोग भी शांत हो गए। देव, जो इन सभी बातों से अनजान था, उसने दुनिया में ज्यादा चुका था। अचानक से उसने अपनी आंखों को खोला। उसे महसूस किसी सराय में है। उसने सामने की तरफ देखा तो सामने ही लीडर बैठा हुआ था। देव सलामत देखकर लीडर के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उसके बाद वह बोला, यंग मास्टर, अच्छा हुआ कि आप होश में आ गए। हम सभी बहुत परेशान होते। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। यही नहीं, तुम्हें अपनी हत्या की भावना को पूरी तरह से दबाना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद उसने अपने आप को संभला। उसे बांध किसी तरह अपने आप को शांत किया। उसके बाद वह आरीन की तरफ जाने लगा। वही इस वक्त अरीना के अंदर कुछ योद्धा खड़े थे, जिनके कपड़े थोड़े सुनहरे थे। उन्हें देखते का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने सोचता कि वह सबसे पहले अपने सभी काम को पूरा करेगा, लेकिन उनके वजह से वह अभी थोड़ा परेशान हो गया था, जिसके वजह से उसके गुस्सा थोड़ा बढ़ गया था। यह काम नहीं था कि उन्होंने अकादमी की मजाक उड़ान शुरू कर दिया था। अब देव को यह सब देवजे गुस्से को चरम पर पहुंचना आम बात थी। वही वक्त आरीन के अंदर एक योद्धा, जो बहुत ही सुंदर था, उसने जब सामने की तरफ के योद्धाओं को देखा तो उसके चेहरे पर एक ब्याहट वाली मुस्कानी आ गई। उसके बाद वह बोला, मुझे आग था कि इस अकादमी में कुछ तो खास योद्धा होंगे, मगर मुझे यह निराश हुई कि इस अकादमी में एक भी योद्धा नहीं है जो हमारे आम योद्धा से भी मुकाबला कर सके। चलो, मैं भी किन लोगों से उम्मीद कर रहा हूं। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, अच्छा ये बात है, मुझे लगता है तो तुम्हें शायद अकादमी के किसी भी खास योद्धा से मुलाकात नहीं हुई। तुमने अभी जिसके साथ भी लड़ाई की, वह निश्चित रूप से बचे थे। उसके बाद वह भी अरीना के अंदर आ गया। जैसे ही देव अंदर आया, उसको देखते ही अभी योद्धाओं के अंदर एक उत्साह या गया। उसे देखते ही सभी योद्धा देव के नाम की हुदड़ करने लगे। उनके नजर में देव अजय था, उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। वही जब उस लड़के ने देव को दकहा तो उसे देव से थोड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने कहा, बच्चे, तुम्हारे अंदर काम से काम है। मैं खुश हूं कि काम से काम मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला। मुझे लगा था कि मैं इस अकादमी से ऐसे ही चला जाऊंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव थे। जब देव ने उसकी बात सुना तो वह बोला, घबराओ मत, आज तुम निराश नहीं होंगे। तुम क्या, तुम्हारे कोई साथी भी निर्सज नहीं होंगे? उसके बाद देव ने अपने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि इसी वक्त भारी तादाद में स्टूडेंट घायल हो गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन लोगों को किसी दोस्ताना लड़ाई के तहत नहीं, बल्कि किसी मृत जानवर की तरह मारा गया था। जब देव ने यह सब देखा तो उसके अंदर का हृदय रक्षक उसके ऊपर हावी होने लगा। हालांकि देव ने पूरी कोशिश की कि वह उसे रोक पाए, मगर उसके गुस्सा अपने साथी छात्रों की हालत को देखकर बहुत बढ़ गया। इसलिए उसे अपने गुस्से को संभालना बनहूत मुश्किल था, जिससे उसके अंदर एक बाह्यनक शक्ति ने जाम ले लिए। सूखी अब्द वह सामने की तरफ देखा,
जब उस लड़के ने देव की आंखों में देखा तो उसे अपने अंदर रूह को कब देने वाली तिहनडाक एहसास हुआ। वह समझ गया कि देव जितना मालूमी दिख रहा है उतना है नहीं। उसने अपने साथियों से बोला कि वे लोग थोड़े पीछे हट जाएं। उसके कहते ही सभी लड़के ने एक लड़के की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उन्होंने उसके तरफ देखा। जब उस लड़के ने देवकी को तो उसने एक पल के लिए सोचा। उसके बाद वह बोला, ठीक है, तुम सभी पीछे हट। जो उसके बाद उसने एक बार देव को घूर और पीछे चला गया। देव के ऊपर उसके घूरने का कोई भी असर नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर और इस वक्त उसके हृदय दानव का कब्जा हो चुका था, जिसके वजह से इस वक्त देव के अंदर से बहुत ही भयानक शक्तियां निकाल रही थीं। यही नहीं, उसके बाएं हाथ पर असुर तलवार का निशान भी हल्की सी हाली गुनगुना रहा था, जैसे कि कभी भी हमले के लिए तैयार हुई। अब देव ने तो देखा तो उसने इसी वक्त थोड़ा अपने आप को संयमित किया। उसके बाद वह उसने सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम सभी एक साथ आ सकते हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हुए, मगर उनके समूह के लीडर के चेहरा लाल हो गया। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके कानों में देव के सामने वाले लड़के की वज्र गूंजी, बच्चे क्या तुम कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं हो रहे हो, जिससे तुम्हारे लकइये खतरा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को ऐसे ही हरा सटे हो? उसकी बात पर भी देव की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह बोला, डेलाओ, मेरे पास तुम लोगों के जैसा इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं किसी के मनोरंजन कर सकूं। मगर उनके समूह के लीडर के चेहरा लाल हो गया। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके कानों में देव के सामने वाले लड़के की वज्र गूंजी, बच्चे क्या तुम कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं हो रहे हो, जिससे तुम्हारे लकइये खतरा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को ऐसे ही हरा सटे हो? उसकी बात पर भी देव की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह बोला, डेलाओ, मेरे पास तुम लोगों के जैसा इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं किसी के मनोरंजन कर सकूं। जब लीडर ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। वह गुस्से में बोला, बच्चे, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही हमारी समूह को खत्म कर सकते हो? उसकी बात और देव को कोई भी फर्क नहीं। पद वह थोड़ा आलसी लग रहा था, जैसे को वह उनके बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान न दे रहा हो। उसके बाद वह बोला, अब तुम लोग हमला कर सकते हो। जब देव की बात खत्म हुई तो उस लड़के के अंदर गुस्से का सैलाब गया। उसने अपने आप को संभला। उसके बाद वह उन्हें अपनी हाथों को बंद किया, जिससे उसके हाथों के चारों तरफ एक अलग सी रोशनी फैलने लगी। तभी उसने देव की तरफ देखा। उसके बाद उसके चेहरे पर एक शाइटनी मुस्कान आ गई, जैसे कि अब देव की जिंदगी उसके हाथ में हो। जैसे ही गोल्डन अकादमी के स्टूडेंट ने उसे इस मार्शल आर्ट का ईस्टर्न करते देखा तो उसके चेहरे पर एक शाइटनी मुस्कान आ गई। उन्होंने भी देव को ऐसे देखा जैसे कि वह किसी ऐसे बकरे को देख रहे हो जो अभी हलाल होने वाला है, पर देव को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं। पद उसके बाद वह बोला, क्या तुम हमला भी करोगे या तुम्हें इसे ही अपने सठोइयों के अनकहे दिखते रहोगे? देव की बात पर उस लड़के की मुस्कान और भी ज्यादा जाम गई। वह आंधी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह देव के पास आने वाला था, उसी वक्त उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। झूस के बाद उसके पीछे एक धुंधली पहाड़ की छाया प्रकट हुई। उसने जोर से बोला, माउंटेन वाइंडपन। जैसे ही उसने बोला, उसके हाथों को मुठिया और भी खतरनाक हो गई, जैसे कि उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा शक्ति हो। जैसे ही उसने देव के ऊपर हम किया, देव के अंदर कोई भी बदनाम नहीं आया। उसने अपनी किसी भीड़ हक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ अपने मार्शल शक्ति से उसका इस्तेमाल किया। वह भी तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़के पर उसने भी अपने मुक्के से वार कर दिया। जैसे ही यह हुआ, अचानक से वहां पर एक धमाका हुआ, जिससे दोनों थोड़ा पीछे हट गए। देव का शरीर इस वक्त किसी प्राचीन जानवर की तरह थी या उससे भी बढ़कर थी। वे लोग देव की मुकाबला कैसे कर सकते थे? वही सी वक्त देव को भी बहुत हैरानी हुई। उसने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा। सच में वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। जब उस लड़के ने देव के अंदर के भाव को देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने कोई भी लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं की। उसने झट से अपने पास से एक कक तलवार को निकाल लिया। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों को उस तलवार के अंदर भरना शुरू कर दिया। वही सी वक्त
देव ने अभी कुछ नहीं किया, बस लापरवाही से उस लड़के को देखता रहा, उसके जैसे कि उसे उससे बचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सभी ने देव को ऐसे देखा तो वे लोग बहुत हैरान हो। ये उसके बाद उन्होंने जोर से देव को आवाज लगाई कि वह उन लोगों के साथ साथ उसको देखे, जैसे ही नीलाम, जो अभी अभी वहां पर आई थी, उसने देव के ऊपर हमला होते देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही विकराल मुस्कान आ गई। उसने देव, जो इन सभी बातों से अनजान था, उसने दुनिया में ज्यादा चुका था। अचानक से उसने अपनी आंखों को खोला, उसे महसूस किसी सराय में है। उसने सामने की तरफ देखा तो सामने ही लीडर बैठा हुआ था। देव सलामत देखकर लीडर के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उसके बाद वह बोला, यंग मास्टर, अच्छा हुआ कि आप होश में आ गए, हम सभी बहुत परेशान होते। जब उस लड़के ने देव के अंदर के भाव को देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने कोई लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं की। उसने झट से अपने पास से एक तलवार को निकाल लिया। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों को उस तलवार के अंदर भरना शुरू कर दिया। वही सी वक्त देव ने अभी कुछ नहीं किया, बस लापरवाही से उस लड़के को देखता रहा, उसके जैसे कि उसे उससे बचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सभी ने देव को ऐसे देखा तो वे लोग बहुत हैरान हो। ये उसके बाद उन्होंने जोर से देव को आवाज लगाई कि वह उन लोगों के साथ साथ उसको देखे, जैसे ही नीलाम, जो अभी अभी वहां पर आई थी, उसने देव के ऊपर हमला होते देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही विकराल मुस्कान आ गई। उसने तो यह भी इमेजिन कर लिया था कि देव अचानक से जमीन पर गिर गया था। जैसे उसने ये सोच, अचानक से देव ने अपने देवीय शरीर को जागृत कर दिया। उसके बाद देव ने अपने आप को संभला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को अपने हाथ में इकट्ठा किया और उस लड़के पर हमला कर दिया। जैसे ही देव की मुट्ठी उस तलवार से टकराई, जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद अरीना के चारों एक कोहरा छा गया था। जैसे जैसे कोहरा खत्म हो रहा था, वैसे ही सभी ने देखा कि देव अपने जगह और आराम से खाद्य था, जबकि वह लड़का इस वक्त अपने घुटने पर बैठ हुआ था। साथ में उसकी दहिनो हट पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी, जैसे कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो। यही नहीं, अरीना में पूरी तरह से छेद हो गया था। जैसे ये सब हुआ अकादमी लेस। योद्धाओं का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। वे सभी जोर जोर से देव का नाम पुकारने लगे। जैसे जैसे ये हो रहा था, देव के चेहरे पर अभी भी उदासीनता का भाव था, जैसे कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सभी लोग उसके उत्साह को बढ़ रहे थे। तभी देव ने सामने की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सभी एक साथ आओगे या अभी भी एक एक करके आना है? उसकी बात सुनकर गोल्डन अकादमी का स्टूडेंट, जो उन सभी का लीडर था, वह अरीना में देव के सामने गया। उसने कहा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी को एक साथ हमला करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो हम सभी यहां से चले जाएंगे। उसकी बात पर भी देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी उदासीनता से बोला, ठीक है, अगर तुम ये चाहते तो ठीक है, तुम आ सकते हो और मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। उसकी बात पर लीडर ने एक बार देव की तरफ देखा। उसने इस वक्त देव की शक्तियों को देख लिया था, इसलिए उसने उसको कमजोर समझने की गलती नहीं की। उसने जल्दी से अपने पास से एक भाला निकाला जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी पूरी शक्तियों को उसके अंदर भेजना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी शक्ति उसके अंदर जा रही थी, आसपास के माहौल में बिजली की चमक बढ़ती जा रही थी। वैसे ही उसने अपने सभी शक्तियों को संभला। उसके बाद उसने देव की तरफ देखते हुए बोला, बच्चे, मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह से अरविंद से बच गए, मगर तुम्हें उसके लिए औने जिंदगी को त्यागना होगा। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी, बल्कि बहुत ही भयावह थी। तभी उसने लीडर से बोला, क्या तुम्हारे पास इस चीज की ताकत है? उसके बाद देव ने भी अपने पास से ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल लिया। उसके बाद उसने अपने सभी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अंदर से बैगनी शक्तियां भड़क उठी। यही नहीं, जैसे ही देव की असली शक्तियां बाहर आई, लीडर के नादार की शक्तियां थोड़ा कंपन होने लगी, जैसे कि वह सामने की शक्ति से थोड़ा खतरा महसूस कर रही ही। इस बात से वह लीडर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने औने भाले को ऊपर एक तरफ उठाया। उसके बाद उसने धीरे से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
जिससे आसपास की सभी शक्तियां उसके भाले के नोक के ऊपर जमा होने लगी। जैसे जैसे वो शक्तियां वहां पर एक गठ हो रही थी, उसके नोक पर बिजली और भी गहरी होकर रही थी। उसी वक्त उस लड़के ने अपने मार्शल आत्मा को भी बाहर कर दिया, जो एक अजीब आंख थी जिसके चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी। जैसे ही वह आंख प्रकट हुई, उसी वक्त से सभी को अपने अंदर एक डर महसूस हुआ। देव को भी यह देखकर बहुत हैरानी हुई। वह समझ गया कि वह एक राजा मार्शल आत्मा है जो सम्राट रैंक से कुछ ही काम है, लेकिन वह सम्राट रैंक के मार्शल आत्मा से मुकाबला कर सकता था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसी वक्त से उसके अंदर से एक उदासीन भवन ने पूरे अरीना को घेर लिया था। इस चीज से सिर्फ देव ही हैरान नहीं था, बल्कि उसने देखा कि इस वक्त उसके सामने निशा और बड़े बुजुर्ग भी बाहर आ गए। जैसे ही वे लोग बाहर या उन्होंने हैरानी से उस लड़के के मार्शल आत्मा को देखा, इस वक्त उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी, क्योंकि वह आंख कोई आम आंख नहीं थी, बल्कि मौत की आंख थी। अब सभी लोग बात कर हो रहे थे कि उसी वक्त देव को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ था जो बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वह समझ गया कि वह देवंश था। शायद उसे सामने वाली मार्शल आत्मा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वह जानता था कि वह उस मशाल आत्मा को आसानी से खत्म कर सकता था, पर देव को भी यह बात की असली जानकारी थी कि अगर देवांश ने लीडर के मार्शल आत्मा को खत्म कर दिया तो उसके भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देव को उस लड़के से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने किसी तरह देवांश को रोक दिया। जैसे ही देव ने देवांश को रोका, तभी उसके कानों में लीडर की आवाज आई, बच्चे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कहां पर अहंकारी होना चाहिए और कहां पर नहीं। बात की जानकारी तुम्हें हो जाएगी। जैसे ही लीडर ने अपनी बातों को खत्म किया, उसके बाद उसकी आभा और भी बढ़ गई। वह तेजी से देव की तरफ बढ़ गया। इस वक्त सभी के चेहरों पर चिंता के भाव थी। यही नहीं, निशा जो आमतौर पर बहुत उदासीनता रहटाई थी, उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव देखे जा सकते। जैसे जीदेव ने अपने सभी शक्तोयोन को संभला, उसने देखा कि इसी वक्त लीडर बहुत ही तेजी से देव की तरफ आ रहा है। देव ने भी लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं की। उसने जल्दी से ड्रैगन टुंडर स्वत को एक्टिव कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगे। देव की तरफ बढ़ गया। इस वक्त सभी के चेहरों पर चिंता के भाव थी। यही नहीं, निशा जो आमतौर पर बहुत उदासीनता रहटाई थी, उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव देखे जा सकते। जैसे जीदेव ने अपने सभी शकटोयोन को संभला, उसने देखा कि इसी वक्त लीडर बहुत ही तेजी से देव की तरफ आ रहा है। देव ने भी लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं की। उसने जल्दी से ड्रैगन टुंडर स्वॉर्ड को एक्टिव कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। जैसे ही देव ने थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड को एक्टिव किया तो आसपास की शक्तियों में हलचल होने लगी। मगर यह ज्यादा काम नहीं आई, क्योंकि जैसे ही उसकी शक्तियां बाहर आई, मौत की आंख के सामने सच में इस बार देव की शक्तियां काम पड़ने लगी थीं। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में हलचल हुई। देव ने ज्यादा देर नहीं किया। उसने ड्रैगन स्केल को जागृत कर दिया। इससे यह हुआ, आसपास की शक्तियां और भी गहरी हो गई। तभी देव ने के अंदर से दोबारा से सुनहरी शक्तियां निकालने लगी। उसके बाद देव के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। उसी वक्त लीडर ने देव के ऊपर हमला कर दिया। देव ने भी आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला कर, जिससे एक धमाका हुआ। उसके बाद दो और योद्धाओं को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लीडर को इस बात से बहुत हैरानी हुई कि देव उसके मौत के आंख को भी झेल सकता है। वो भी बिना अपने मार्शल आत्मा के, इसलिए यह उसके लिए एक हैरानी के साथ साथ अपमान की भी भाव थे, जिससे सू के अंदर से बहुत ही हैरानी भरी धकटियां बाहर आ गईं। उसने अपने आप को और भी बेकाबू कर दिया, जिससे बाढ़ की तरह उसकी शक्तियां उसके भाले के अंदर जाने लगी। जैसे ही यह हुआ, देव को एक अलग सा खतरा महसूस हुआ। यह खतरा उस खतरे से काम नहीं था जो उसको मठोली शहर के अंदर झेलना पड़ था। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह यह नहीं करना चाहता था, मगर अब उसके अंदर एक पागल ख्याल आने लगा। वह समझ गया कि इस वक्त उसके पास इसके सिवा और कोई भी चारा नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। मगर उसने इस बार असुर तलवार को बाहर नहीं निकाल, क्योंकि वह उसका रहस्य था। इसलिए वह अभी इसको बाहर करने के लिए राजी नहीं था,
इसलिए उसने अपने सभी शक्तियों को बाहर निकाल, जिससे उसके अंदर से 2 शाटियां निकली। उसके अंदर से जो राजसी शक्ति निकली, जो अपने सामने की दुनिया की हर शक्ति नीची दृष्टि से देखती है। एक सुनहरी और एक पैगनी जैसे ही दोनों शक्तियां बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर, मगर देव ने किसी तरह अपने आप को संभाला, क्योंकि इसके अंदर देव की बहुत सारी शक्तिपयों का इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह देव ने अपने सभी शक्तियों को दबाना शुरू कर दिया और ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर भेजना शुरू कर दिया। जैसे जैसे देव की शक्तियां ड्रैगन स्वॉर्ड एक अंदर डाल रहा था, उसे समझ में आया कि उसके अंदर की ऊर्जा बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। इस चीज से देव के चेहरे पर पीलापन आने लगा। वही इस वक्त लीडर की हालत भी अच्छी नहीं थी। जब उसने देव के हमले को देखा तो उसे समझ में आ गया कि देव का हमला भी बहुत घातक होने वाला है। इसलिए उसने भी थोड़ा सा भी कमी करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने जीभ को कट, उसके बाद उसने अपने कुछ बूंद खून अपने तलवार के अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला, उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद देव ने अपनी शक्तियों से संभाला। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, जिससे उसके चेहरा भी पूरी तरह से पीला पड़ गया। वह समझ गया था। उसके बाद उसने देव की तरफ देखा। इस वक्त देव की आंखें पूरी तरह से लाल हो गए। जैसे ही देव ने अपनी शक्तियों को संभाला, उसके बाद देव ने पागलपन से सामने की तरफ देखा। उसके बाद देव ने सामने की तरफ देखते हुए बोला, आज तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी सभी भ्रम को तोड़ सकता हो। तुमने कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ति को दिखना चाहते हो, पर इस बात को संभाला। उसके बाद वह बोला, आज मैं तुमको बताऊंगा कि तुम किस लायक हो, पर तुम इस चीज को मालूम कर लो, आज तुम्हारे साथ क्या होने वाले हो। मगर मुझे माफ करना कि मैं जिस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला हूं, उस शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही देव ने यह बोला, उसके बाद उसके अंदर से और भी भयानक शक्तियां निकलने लगी। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव के चारों तरफ एक अजीब शक्ति फैलने लगी। इस बात को खुद देव भी नहीं जानता था, पर वह शक्ति देव के अंदर से ही आ रही थी। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव ने लीडर के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही देव ने हमला किया, जैसे ही उस लड़के ने देव को हमला करते हुए देखा, वह भी जल्दी से आगे बढ़ और देव पर हमला कर दिया। जब दोनों का हमला हुआ तो देव को मालूम हुआ, समझ गया कि वह कोई आम योद्धा नहीं है। इसलिए उसने भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अगर उसने कोई भी लापरवाही करने की कोशिश की तो वह उसके लिए सही नहीं होगा। उसने भी देव के ऊपर हमला कर दिया। उसका हमला भी काम नहीं था, क्योंकि उसका हमला भी बहुत खतरनाक था। जैसे ही देव और उस लड़के का हमला टकराया, अचानक से वहां पर बहुत ही भयानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना खतरनाक था कि अरीना के आसपास के छात्रों के मुंह से खून आने, यही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट बेहोश भी हो गए। यही नहीं, अरीना की जो सारणी थी उसके अंदर भी अब दरार आने लगा था। जब यह हुआ तो देव बड़े बुजुर्ग भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि वह संख नहीं पा रहे थे कि क्या अब भी 2 बच्चे ही लड़ रहे थे ना। अगर उन्होंने उन दोनों को अपनी नजरों से नहीं देखा होता तो उन्हें यही लगता कि कोई बहुत बादमार्शल कलाकार लड़ रहा है। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही हैरान नहीं थे, साथ में सभी हैरान थे। वही खुद गोल्डन अकादमी का वह बुजुर्ग जो खुद वहां पर था, वह भी और हैरान था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उस लड़के की असली ताकत क्या थी। पर देव ने उससे भी अच्छे से टक्कर दिया था। यह कोई आम बात नहीं थी। इसलिए उसने एक हत्या भारी आंखों से देव की तरफ देखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि देव और भी आग जाए। उसी वक्त उसने अपने आप से बोला, यह बच्चा अब ज्यादा दिन जी नहीं सकता। उसकी बात अभी खत्म हुई थी कि तभी उसके कानों में एक बहुत ही खटरनाक आवाज आई, क्या तुम सच बोल रहे हो? एक पल के लिए उस बुजुर्ग को लगा कि वह एक स्पेस में कैद है। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कौन है। यही नहीं, उसके पूरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। जैसे ही वह कोई आम इंसान हो, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह कैसा अस्तित्व है और त्रिलोक अकादमी में ऐसी शख्सियत कैसे हो सकती है। तभी उसके कानों दोबारा एक करूर आवाज आई, तुमने बताया नहीं कि क्या तुम सच में सोच रहे हो कि तुम उस बच्चे को मार सकते हो? जैसे ही बुजुर्ग ने उसकी आवाज सुनी तो उसकी रूह तक कंप गई। जैसे देव ने अपने आप को संभाला, उसके बाद वह डर से बोला, वरिष्ठ, आप कौन मुझे माफ करे कि मैंने
इस विचार के बारे में सोचा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद उस लड़के को नुकसान पहुंचना तो दूर, मैं इस अकादमी के आसपास भी आने की गलती नहीं करूंगा। उसकी बात पर उसके ऊपर का दबाव थोड़ा खत्म हो गया। उसके बाद उसके कानों में दोबारा से वह सख्त आवाज आई, आपको मालूम होना चाहिए, अगर तुमने उस बच्चे के ऊपर नजर डाली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी समुदाय भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वह आवाज और दबाव पूरी तरह से खत्म हो। वही जैसे ही अंजनी दबाव खत्म हुई, उसी बुजुर्ग को ऐसे लगा कि वह अब भी किसी नर्क से अभी स्वर्ग में आया हो। उसके अपने चारों तरफ देखा कि आखिर वह अस्तित्व कौन है, मगर उसने देखा कि इस वक्त सभी नॉर्मल है। इस बात से उसे बहुत हैरानी हुई, मगर वह इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर वह कौन था। काहे वह अकादमी का छुपा हुआ मास्टर हो सकता है। एक पल के लिए उसे बहुत हैरानी हुई, मगर उसने अपने सोच को झटक दिया। उसी वक्त उसकी नजर दोबारा से अरीना के अंदर गई। इस वक्त अरीना की धुंध धीरे धीरे छट रही थी। जैसे ही धूल छटी, सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जैसे ही सभी ने देखा, इस वक्त ते अपने तलवार के सहारे अपने घुटने पर खड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी। जब सभी ने यह देखा तो इस वक्त उनकी आंखें बाहर को आ गई, क्योंकि वह लड़का इस वक्त जमीन पर बेसूद पड़ा हुआ था, जैसे कि उसके नादार कोई भी जन नहीं हो। पर देव इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसके हाथ में नहीं था। पर जब उस बुजुर्ग ने यह देखा तो वह जल्दी से उस अरीना के अंदर चला गया। जैसे ही वह अरीना के अंदर गया, तभी निशा के अंदर की हत्या का भावना बहुत ज्यादा गहरी हो गई। अचानक से उसकी शक्तियां उसके काबू से बाहर हो गई, जिससे पूरा अरीना के अंदर एक अलग सा दबाव फैल गया। जब रिया ने यह देखा तो वह जल्दी से निशा के पास चली गई। उसने जल्दी से निशा के हाथों को पकड़ लिया। उसके बाद वह बोली, निशा संभालो अपने आप को। उसके मगर निशा ने उसके हाथ को झटक दिया। उसके बाद एक पल में ही देव के पास चली गई। जैसे ही वह देव के पास, देव के हालत को देखकर उसके गुस्सा और भी बढ़ गया। अभी वह कुछ करने ही वाली थी कि उसी वक्त देव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जब निशा को देव का एहसास हुआ तो वह एक पल में ही शांत हो गई। तभी उसके कानों में उस बुजुर्ग की आवाज आई, माफ करे, मैं आपके स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया था, और न ही मेरा कोई इरादा है। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। जैसे ही निशा ने उसे उसी वक्त देव ने दोबारा से उसके हट को दबा दिया, जिससे वह दोबारा से देव की तरफ देखने लगे। उसके बाद उसने देव को उठाया और अपने जग से गायब हो गई। जब उस बुजुर्ग ने निशा की शक्ति को एहसास किया तो वह और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर एक छोटे से अकादमी एक अंदर इतने सारे ताकतवर इंसान कैसे हो सकते हैं। उसने सोच की इस बात की जानकारी उसे जल्द से जल्द उसे अपने लीडर को देनी होगी, नहीं तो यह उसके अकादमी के लिए सही नहीं होगा। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने उस लड़के को उठाया। फिर बड़े बुजुर्ग से बोला, बड़े बुजुर्ग, अब हमें जाने की इजाजत दे। अब मुकाबले का परिणाम सबके सामने या ही चुका है। उसको और आगे ले जाने से कोई भी फायदा नहीं है। जब बड़े बुजुर्ग ने उसकी बात को सुना तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उन्होंने भी उसे जाने की इजाजत दे दी। वही सी वक्त पूरे अकादमी के अंदर एक अलग ही उत्साह थी, क्योंकि गोल्डन अकादमी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अकादमी थी, इसलिए उन्हें खुश होना तो बनता था। इससे सभी बहुत उत्साहित थे। उसी वक्त बड़े बुजुर्ग को मालूम हुआ कि निशा और रिया जितनी सरल दिख रही है उतनी है नहीं, पर उसे समझ में नहीं आया कि उनके जैसे लड़कियां उसके जैसे छोटे से अकादमी के अंदर कैसे आना चाहेंगी। यही नहीं, उसे यह मालूम नहीं था कि आखिर उस बूढ़े मास्टर का इन लड़कियों से क्या ताल्लुक था। उसने ज्यादा नहीं सोच। उसके बाद वह वहां से चल गया। जैसे ही बड़े बुजुर्ग गए, उनके जाने के बाद सभी लोग अरीना से चले गए। वही इस वक्त जैसे ही गोल्डन अकादमी के योद्धा त्रिलोक अकादमी से बाहर आए, तभी एक स्टूडेंट बोला, गुरुजी, आपने उन सभी को ऐसे क्यों जाने दिया? आप जानते हैं कि राजकुमार रंजन को उन लोगों ने किस हालत में कर दिया है। हम लोग अकादमी मास्टर से क्या बोलेंगे? उसकी बात पर वह बुजुर्ग बोला, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा मैं दिखा लूंगा। यह मेरा टेंशन है। तुम लोग इस चीज की चिंता ना करो। और याद रहे, आज की बात बाहर न जाए। उसकी बात पर एक लड़का बोला, पर बुजुर्ग त्रिलोक अकादमी ऐसा जरूर करेगी। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसके बाद वह बोला, वे लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उस लड़के को बुजुर्ग की बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने दोबारा से पूछा, आखिर बुजुर्ग ऐसा क्यों? क्योंकि अब उनके पास और भी समृद्धि अपनी का मौका है। चाहे वह न भी चाहे तो भी यह बात अब नहीं बच सकती। सबको यह बात मालूम चल ही जाएगी। जब उस बुजुर्ग ने उस लड़के की बात सुना तो उसे भी यह बात सही लगा। वह बोला, बच्चे तुमने सही कहा, पर अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना था वह हो गया, इस बार यह गलती हमारी ही रही है। उसके बाद देव ने अपने आप को संभाला। उसके वह बोला, कोई बात को अब कोई नहीं तक सकता। हाँ, मैं जल्द से जल्द लीडर को यह बात बांटनी पड़ेगी। उसके बाद वे लोग तेज से गोल्डन अकादमी की तरफ जाने लगे। वही इस वक्त दूसरी तरफ त्रिलोक अकादमी निशादेव को लेकर उसके घर आ चुकी। जैसे ही वह पहुंच ही उसके साथ साथ नीलम और रिया भी आ गई। उन लोगों ने देव को उसके बिस्तर और सुला दिया। इस वक्त निशा का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। तभी रिया बोली, निशा, अभी चिंता करने से कोई फायदा नहीं, देव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह बोली, तुम जानती हो कि यंग मास्टर कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बात पर निशा को थोड़ी राहत हुई, पर उसने अभी भी देव के नहीं छोड़ा। तभी नीलम बोली, बुजुर्ग, क्या आप दोनों देव को जानती हो? क्या उसकी बात पर निशा ने कुछ भी नहीं बोला, जिससे नीलम को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन निशा कोई देव के पास देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह बोली, आखिर बात क्या है, बोलो उसके बात पर। रिया बोली, नीलम, अभी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम है। निशा देवप की एकलौती बचपन की दोस्त ना। उसके पहले कोई निशा के जिंदगी में कोई था और न ही कोई आ पाएगा। उसकी बात सुनकर नीलम को थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, पर वह निशा के भाव को समझ सकते रही। उसके भाव सच्चे थे। उसने रिया से बोला, पर आखिर देव को हुआ क्या है? रिया आगे बढ़ी। फिर उसने अपने पास से एक गोली निकली और देव को खिला दिया। इस वक्त देव बेहोश था, तो तीनों लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर जितना उनसे हो सकता वे लोग कर सकती थी। इसलिए उन्होंने देव को एक गोली खिला दिया। जैसे ही रिया ने गोली खिलाया, उसके बाद देव के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई। इस बात से रिया को थोड़ी हैरानी हुई। उसने उसी हैरानी से देव की तरफ देखा। उसे एक पल के लिए लगा कि वह किसी शैतान को देख रही है, क्योंकि वह उस गोली की ताकत को अच्छे से पहचान सकती थी, क्योंकि वह कोई आम अमृत नहीं था। उसके गुरु के द्वारा बनाया गया था, जिसके एक बोली से मारता हुआ आदमी भी ठीक हो सकता था। पर देव पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसी वक्त अचानक से देव के चारों तरफ एक बैगनी रोशनी फैलने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही रिया उसके पास जाने वाली थी, उसी वक्त निशा ने उसे रोक दिया कि वह देव के पास न जाए। निशा की बात सुनकर रिया बोली, पर तुम मुझे उसके पास जाने से क्यों मना कर रही हो? उसकी बात सुनकर निशा बोली, तुम क्या मैं भी उसके पास नहीं जा सकती? उसकी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया है। अब जब तक देव ठीक नहीं हो जाता, तब तक कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। जब रिया और नीलम ने उसकी बात सुनी तो वे लोग बहुत हैरान हुई। निशा की बात पर नीलम बोली, यह कैसे हो सकता है? देव के अंदर